जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इन्हीं के साथ साथ हम महत्वपूर्ण थ्योरी भी कवर कराने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो आपको सीधे आपकी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लगभग 100 से 200 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। मात्र इन 20 से 25 क्वेश्चनों में ही आपको 100 से 200 क्वेश्चनों का एनालिसिस मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड फैक्ट लिए गए हैं। जैसे आपकी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजना है उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस निकल कर आए थे उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग इन क्वेश्चन आने के चांसेस अधिक बने रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपका दांडी नमक सत्याग्रह। तो बात करें जो दांडी नमक सत्याग्रह था मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका प्रारंभ हुआ था आपको पता होना चाहिए, आपका 1930 में प्रारंभ हुआ था। यानी 1930 आपको ए विकल्प में आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने एक क्वेश्चन का जवाब आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा अगर आप भी उस क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण आपकी घटनाओं के बारे में, जिससे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अक्सर ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे पहले हम बात कर ले बंग भंग आंदोलन की, तो आपका बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था। बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। बात करें कांग्रेस का बंटवारा, तो कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था, कांग्रेस विभाजन भी बोल सकते हैं, तो आपका 1907 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी आपकी 1916 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बात करें लखनऊ पैक्ट की, तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था आपका दिसंबर 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपका माउंटेन्यू घोषणा जो हुई थी 20 अगस्त 1917 को आपको माउंटेन्यू घोषणा हुई थी। बात करें नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में आई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें साइमन कमीशन का भारत में आगमन, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह तो आपका 1927 में हुआ था, और भारत में जो आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में हुआ था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी 8 नवंबर 1927 को आपकी साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना, तो आपकी अक्टूबर 1924 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में मिलता है। आपको इन फैक्टों के बारे में पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ का लिंक भी आपको शायद आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हम उस पर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कवर कराते हैं, जिससे आपका जीके जीएस का और भी अधिक रिवीजन होगा। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन है जो ग्रह होते हैं उनके जो ग्रह पथ होते हैं, जो उनके ग्रह पथ होते हैं उनका सामान्य आकार क्या होता है? तो उनका जो सामान्य आकार होता है वह आपको पता होना चाहिए। इनका सामान्य आकार आपका अंडाकार होता है, यानी अंडाकार आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। और अभी तक आरपीएफ परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। जैसे बात करें ग्रह के
गृहपथ जो होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, तो ये आपके कैसे होते हैं, इनका आकार जो होता है आपका अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर भी घूमती है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो पृथ्वी है वह अपनी अक्ष पर तो घूमती है, उसी के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार रूप में भी घूमती है, जिसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। जो आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या कहते हैं, उसको परिक्रमण या आपकी वार्षिक गति कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाता है, तो आपका परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहलाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति में निम्न प्रभाव से देखा जा सकते हैं। जैसे पहला आपका सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा होना। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा जो होना, ये भी आपकी पृथ्वी की गति के कारण होता है। बात करें कर्क और मकर रेखाओं पर आपका क्या है, निर्धारण होना, ये भी आपका पृथ्वी की आपकी सूर्य के चारों ओर गति करने के कारण ही होता है। ध्रुवों पर 6 महादिन और 6 रात होना, ये आपका पृथ्वी की गति के कारण होता है। जलवायु आपका कटिबंधीय का निर्धारण करना, यानी जलवायु का निर्धारण करना भी आपका पृथ्वी की गति के कारण होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2019 में, शायद कांस्टेबल वाली एग्जाम में पूछा गया था कि जलवायु निर्धारण आपका कौन सी गति के कारण होता है, तो ये आपका परिक्रमण गति के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ये भी आपका परिक्रमण गति के ही कारण होता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। और अगले जो क्वेश्चन आने हैं वे आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने हैं, तो आपके अगले वाले क्वेश्चन तक बने रहिए, क्योंकि वे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड होंगे। जैसा अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी धूपगढ़ जो पहाड़ी है ये आपकी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ जो पहाड़ी है वह आपकी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता होना चाहिए। यानी सतपुड़ा पर्वत इसमें विकल्प ए में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ जो है वह आपकी सतपुड़ा की। वहीं पर अगर हम गुरु शिखर की बात कर लें, तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें डोडा बेटा, तो डोडा बेटा जो है वह आपकी नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक की यहीं पर बात कर लें तो अमरकंटक जो है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सर्वोत्तम पर्वत चोटी, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए, तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें जाए भारत का सबसे ऊंचा शिखर, आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी तक एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं सबसे बड़े से संबंधित पूछे हैं। अब अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ, मेरा कहना है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका शटलवर्ट्स जो है आपकी शटरवर्ट्स जो है आपकी विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वतमाला या आपकी इंडियन पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी आपकी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। अगर आपसे सबसे लंबी पूछी जाए तो एंडीज होगी, सबसे ऊंची पूछी जाए तो आपकी माउंट एवरेस्ट होगी, सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए आपकी कंचनजंगा होगी। तो आपके पर्वतों से रिलेटेड भी डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है आपका राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो आपका राम सेतु है वह आपका पाक जलडमरू पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सेलेक्टेड जवाब होगा। बात करें राम सेतु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो राम सेतु भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मल्लार द्वीप के बीच स्थित है। जो राम सेतु है वह आपका भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राम सेतु आपका कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राम सेतु किसको अलग करता है, तो राम सेतु जो है मेरे प्यारे साथियों आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू माध्य को अलग करता है। किसे, जो आपका राम सेतु है आपका
मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को अलग करता है। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है आपकी 48 किलोमीटर कुल इसकी आपकी लंबाई है। 15वीं सदी पर यह पैदल चलने तक लायक था, यानी 15वीं सदी तक जो था इस पर आप पैदल चल सकते थे। बात करते हैं इसे दूसरे किसी नाम से जानते हैं, तो आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज अगर आपसे पूछा जाए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आदम ब्रिज, तो आदम ब्रिज भी आपका राम सेतु को ही कहते हैं। आधुनिक गणना के मुताबिक जो इसकी आपकी लंबाई है वह करीबन 1200 किलोमीटर जो है आपकी राम सेतु की आपकी लंबाई है। और रामायण के मुताबिक जो थी इसकी आपकी 100 योजन यानी तकरीबन 1400 किलोमीटर तक रामायण के अनुसार इसकी जो थी आपकी लंबाई थी। तो ये कुछ आपके राम सेतु से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो योजना शुरू की गई थी वह आपकी 1999 में शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में जहाँ से रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला योजना है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडियन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगली योजना है आपकी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 5 नवंबर 2015 को 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 9 मई आपका 2015 को की गई थी। ये आपके लिए सिलेक्टेड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई आपका 2015। गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन आपकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। किसकी? गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन, गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी स्थापना आपकी 2017 में हुई थी। बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदनम योजना की, तो आपकी 4 मई 2017 होगी। आपका स्टैंड अप इंडिया, बहुत ही ज़्यादा योजना पूछी गई थी, ये ट्रेंडिंग योजना थी आपकी, 5 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना की बात करें तो 26 मार्च 2020 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है आपकी पीएम किसान योजना, 1 दिसंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट योजना दी गई हैं, हो सकता है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी सबसे संबंधित राज्य से के साथ सुमेलित है? तो कौन सी आपके राज्य के साथ सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी इसमें सुमेलित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। तो इसमें जो सुमेलित है वह है आपकी कौन सी? गोरो। गोरो वर्ग का जो संबंध है, गोरो जो आपकी नृत्य शैली है इसका संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है, यानी इसमें सुमेलित कौन सी है? तो सी इसमें सुमेलित होगी, यानी सी विकल्प आपका जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित नृत्यों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला आपका है केरल, तो केरल का आपके महत्वपूर्ण नृत्य कौन से है? तो केरल का एक तो कथकली महत्वपूर्ण नृत्य है और एक आपका इंपॉर्टेंट मोहिनी अट्टम आपका महत्वपूर्ण नृत्य है। बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपका चरकुला नृत्य इंपॉर्टेंट है, कथकली और नौटंकी आपके ये 3 महत्वपूर्ण नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका गोरो और डंडा ये महत्वपूर्ण नृत्य हो जाएंगे। गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? तो गरबा आपका कहाँ का नृत्य है? गरबा आपका गुजरात का है। डांडिया की बात करें, डांडिया आपका गुजरात का है। रास की बात करें, रास आपका गुजरात का है और टिप्पणी भी आपका गुजरात का है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बात करें धूमर नृत्य की, तो धूमर आपका राजस्थान का है। कालेबेनियन की बात करें, ये भी आपका राजस्थान का है। छारी की बात करें, ये भी आपका राजस्थान का है। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? इंपॉर्टेंट है आपका लावड़ी नृत्य, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग करते हैं। तो तमाशा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कपिल शर्मा का करते हैं, आपका शो करते हैं, तो इस तरीके से आप तमाशा याद कर सकते हो। छालो की बात करें तो छालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है और धालो गोवा का है। वहीं पर मणिपुर की बात करें तो नूपा एक महत्वपूर्ण नृत्य है, नूपा नृत्य ये कहाँ का है? तो ये आपका मणिपुर का है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो मेरे प्यारे साथियों भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह आपका कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सभी के सभी दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पहला है विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व टीबी दिवस की। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च आपका हो जाएगा। बात करें विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को। बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस आपका जो बनाया जाता है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपसे आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे गए थे। पिछली बार ये दिवस जो थे बार बार रिपीट हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में फंस सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत रत्न पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन था। तो बताइए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो भारत रत्न पुरस्कार जो पाने वाला जो पहला खिलाड़ी था वह कौन था। तो सचिन तेंदुलकर आपका पहला खिलाड़ी था। आपको पता होना चाहिए। पहला विकल्प यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं भारत में प्रथम से संबंधित। जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम, तो भारत का प्रथम कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। बात करें भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो आपके बेनेगल आपके रामा राव कौन थे, आपके प्रथम न्यायाधीश थे। बात करें भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था। तो एयर मार्शल एस मुखर्जी जो थे भारत के प्रथम आपके क्या थे, वायुसेना अध्यक्ष थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत में प्रथम व्यक्ति दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 21 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो हमने पहले भी वीडियो में कुछ आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल कराए थे और इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आए हैं। आपका आज जो शुरू हो रहे हैं आर्टिकल 51 से शुरू होंगे। आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, आपका आर्टिकल 51 में। बात करें आर्टिकल 51 के क्या में, तो मूल कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 के क्या में दिए गए हैं। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में दिया गया है। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है।
आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। और आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी गई है। 63 की बात करें तो आपका भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की प्रक्रिया है। और 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपको दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। इससे पहले हमने कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल कराए थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये लगभग हमारे तीसरी सीरीज है आर्टिकल से रिलेटिव, और इससे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वे भी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ आप कवर नहीं कर सकते। धीरे धीरे 5 से 10 आप आर्टिकल याद करोगे तो आपको मैं सभी आर्टिकल याद करा दूंगा। बस आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देश और अगर हम राजधानी की बात करें तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है, ए विकल्प आपका सम्मिलित नहीं है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अगर आप भी कजाकिस्तान की राजधानी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था यही क्वेश्चन वो है जिसका जवाब हम आपसे टेस्ट के रूप में जानना चाहते थे। आपको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संबंधित राजधानियों के बारे में। जैसा पहला है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी काबुल है। दूसरा है ओमान। ओमान की राजधानी भी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओमान की राजधानी क्या है, तो आपकी मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड होने वाली है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो आपकी सियोल है। कौन है, दक्षिण कोरिया की भी इंपॉर्टेंट राजधानी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सियोल है। ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी क्या है, आपकी ताइपे है। सेलेक्टेड है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सभी राजधानी, क्योंकि बार बार रिपीट होती हैं। मलेशिया की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें श्रीलंका की तो जयवर्धनपुरम कोटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो है एनटीपीसी में मालदीव लगभग 3 से 4 शिफ्टों में मिली थी। तो ये जो आपकी मालदीव है और इसकी राजधानी क्या है, माले, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा होगी, ये भी आपके लिए सेलेक्टेड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजधानी थी जिनके बारे में मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो हरित क्रांति का जन्म कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था आपको पता होना चाहिए, आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना के बारे में और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट उनके उद्देश्य के बारे में, क्योंकि उद्देश्य से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि की प्राथमिकता इसमें जो दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो कहा गया था आपका उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो थी उद्योग क्षेत्र पर प्राथमिकता थी और प्रथम पर आपकी कृषि पर प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि और उद्योग, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो था दोनों उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना जो कहा गया था आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था, आपको पता होना चाहिए उद्देश्य था। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा या आत्मनिर्भरता को हटावा, जो इसमें कहा गया था आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी की बात करें तो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय के रोज में ही थी। आपकी सातवीं में जो थी रोजगार, उत्पादकता और आपका फूड प्रोडक्शन, ये सभी जो थी आपकी छठी पंचवर्षीय सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जनसंख्या जो नियंत्रण था वह आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें प्रतिशत की विकास दर को, आपका इसमें जो था 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास जो था आपका लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो व्यापक और तेजी से विकास, व्यापक और तेजी से विकास जो था आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। वहीं पर 12वीं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता
का विकास जो था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है, उनका शासनकाल भी आपके सामने है, यानी आपका जो डेट है वे भी आपके सामने है और उनके उद्देश्य भी आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग से। पीडीएफ तो आपको डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप पहले भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वरना अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत में प्रथम महिला के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बात करें प्रथम महिला राज्यपाल या उपसभापति कौन थी? तो वायलेट आपका हरी अल्वा थी। बात कर दें भारत की प्रथम महिला सांसद के बारे में, तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुवर्णिम। राधाबाई सुवर्णिम भारत की प्रथम महिला सांसद थी। बात करें प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। बात करें 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। और प्रथम महिला आईएएस कौन सी? तो अन्ना जॉर्ज थी। बात करें उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय की जो थी वे थी आपकी लीला सेठ, और आपकी सुप्रीम कोर्ट की थी तो आपकी बीबी फातिमा थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? तो ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी प्रथम महिला दी गई है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपकी एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टिव टॉपिक भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपके 78% है, सभी को पता होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपकी 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपको 21% है। आर्गन की बात करें, आर्गन आपकी 9% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.4% है। इसके अतिरिक्त भी इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध नृत्यक थे? तो ये जो थे आपके कथक से थे। कथक आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के आपके शास्त्रीय नृत्य के भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बात करें कथक, तो कथक कहाँ का है? उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत का आपका कथक है। उत्तर प्रदेश भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल का है। वहीं पर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका दोनों का ही शास्त्रीय नृत्य है, मगर अधिकांश जो मिलता है आंध्र प्रदेश आपको मिलता है। बात करें ओडिसी की, आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और आपका शास्त्रीय कहाँ का है? ये आपका असम का लोक नृत्य है। तो ये कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो विश्व की अगर हम सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला था। और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन शो होने वाला है, तो क्वेश्चन पर बने रहिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली आपकी लोकसभा अध्यक्ष, भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत में, ध्यान से पढ़िएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके मीरा कुमार,
दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका लीला सेठ और पांचवा ऑप्शन भी आपको दे देते हैं बिछेंद्री पाल। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार ऑप्शन फिर से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आपका मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका राधाबाई शुवर्लियम और पांचवा ऑप्शन है आपका बिछेंद्री पाल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2 बार हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं।